हाय दोस्तों, सुबह के 5 बज चुके हैं। मैं निकल चुका हूँ अपनी सफ़र पे। आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ नीलकंठेश्वर मंदिर पुणे। जैसे लोनावला, तामिनी घाट, पानशेत, लवासा ये सब मानसून में स्वर्ग कहलाते हैं, उसी तरह और एक जगह है जन्नत से भरी बहुत खूबसूरत धार्मिक स्थल। आज मैं उस स्थल की आपको यात्रा कराऊंगा। यहाँ जाने के 2 रास्ते हैं, वाया पानशेत और वाया खड़कवासला NDA। ये पुणे से 30 किलोमीटर दूरी है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। और ये आपको देख रहे हो, ये है खड़कवासला का बैक वाटर। यहीं से जब डैम ओवरफ्लो होता है तब बैक वाटर को डिस्चार्ज किया जाता है। अभी तो बारिश नहीं थी, इसलिए पानी भी बहुत कम था। मॉर्निंग हो चुकी थी। अब मैं निकल चुका हूँ टुवर्ड्स नीलकंठेश्वर। आप देख सकते हो कितनी सुंदर हरियाली है। छोटे मोटे रिवर्स भी बीच में आते थे। लेफ्ट साइड में डैम है। लास्ट तक में जहाँ तक जाऊँगा डैम ही डैम दिखेगा मुझे लेफ्ट साइड में। और ऊपर बादल मंडरा रहे थे। सिटी में तो बारिश नहीं थी, पर यहाँ थोड़ी सी बारिश स्टार्ट हो चुकी थी। आप देख सकते हो रास्ता थोड़ा थोड़ा गीला दिख रहा है। और यहाँ देखो कितना सुंदर सा वातावरण है। चट्टानें, बादल, हरियाली और चावल के खेत। नीलकंठेश्वर के जस्ट 5 से 6 किलोमीटर पहले एक चौराहा था, वहाँ पे लिखा था पांडवकालीन सोमेश्वर मंदिर। तो मैं वो देखने चला गया। बाहर एक स्तंभ था, ये दिख रहा है, ये पांडवकालीन स्तंभ था। इस पर कुछ शिलालेख लिखा हुआ था। मैं थोड़ा अंदर गया, देखा बहुत सुंदर मंदिर था। मंदिर तो अभी थोड़ा सीमेंट का दिख रहा था, पर वो मेन मंदिर है गर्भगृह, वो अभी भी पुराना ही है। वो पांडवकालीन है। पांडवों ने इसका निर्माण किया था ऐसा बोलते हैं। मुठा नदी के तट पे ये बसा हुआ है। बहुत सुंदर प्रसन्न ऐसा वातावरण है यहाँ पे। बहुत बड़ा नंदी है। मैं आपको दिखाऊंगा ये भी कि कैसा है ये शिव मंदिर। ये तुलसी मैया का भाव पौधा था। फिर ये नंदी था, थोड़ी भग्नावस्था में था नंदी, पर ठीक है, बहुत सालों से है। आगे जाके मैं गर्भगृह में प्रवेश किया। फिर देखा कासव थे, कछुआ, आजू बाजू 2 शंकर जी, एक गणेश जी की और एक द्वारपाल की मूर्ति थी। ये था लिंग, ये था सोमेश्वर जी का लिंग, भगवान शंकर जी, भगवान सोमेश्वर। और मंदिर के आजू बाजू बहुत सारे शिलालेख थे, जिस उसमें से ये एक था। इसमें कुछ पुरातन लिपियों के इसमें लिखा हुआ था, वो तो हम ही पढ़ नहीं पाते। उस वक्त भाषा लिखना नहीं करते थे, तो ये सब लिख के वो समझाते थे लोगों को। कुछ संदेश देना चाहता था वो, अगर कुछ संदेश देना चाहते थे तो इस शिलालेख का आधार लेके वो सबको संदेश देते थे उस टाइम। देखो कितना सुंदर परिसर है, नदी नदी नदी। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं नीलकंठेश्वर के पार्किंग में, बेसमेंट में। यहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट होती है। दाहिने तरफ एक मंदिर है, वो है मामा सरजे का। मामा साहब सरजे जिन्होंने इस मंदिरों की नींव रखी है, जिन्होंने अपनी संपत्ति बेचकर ये मंदिरों का निर्माण किया है। तो सीढ़ियाँ थोड़ी सी ढल गई है क्योंकि यहाँ बहुत बारिश होती है ऊपरी साइड में। बगल में एक छोटा सा रास्ता भी है, वहाँ से ट्रैक्टर्स वगैरह ऊपर जाते हैं, क्योंकि मैंने भी देखा है कल 2-3 ट्रैक्टर्स थे ऊपर, मतलब वहाँ जा सकते हैं वाया ट्रैक्टर, पर बसेस वगैरह नहीं या कार नहीं जा सकती। ठीक है, तो ये दिख रहा है, ये है पहाड़ जहाँ पे मंदिर स्थित है। ये मंदिर की सीढ़ियाँ और बगल में ट्रैक्टर का मार्ग। देखिए कितना सुंदर सा रास्ता है। तो नीलकंठेश्वर मंदिर है, पुणे के सरजे मामा ने बनवाया था। सरजे मामा वन अधिकारी थे और एक दिन अपने नियमित दौड़ के दौरान वो पहाड़ पे पास आ बैठे। सपने में भगवान शिव ने उन्हें बुलाया था, पानी मांगा था। सरजे मामा ने इस स्थान की जांच की और उन्होंने एक शिवलिंग पाया। सरजे मामा ने मंदिर बनाने के लिए अपना सोना चांदी बेच दिया। इस मंदिर की अंतर्निहित शक्ति के कारण उन्होंने समाज की बुराइयों को दूर करना शुरू किया। यहाँ नशा मुक्ति केंद्र बनाए गए। उस नशा मुक्ति केंद्र से अब तक लाखों लोग नशा मुक्त हुए हैं। इस पूरे मंदिर को देखने के लिए 1 से 2 घंटे आपको लगेगा। यह स्थान धार्मिक होने के साथ साथ दर्शनीय स्थलों को दृष्टि से भी उत्तम है। यहाँ से आप पानशेत का बांध खूबसूरत तरीके से देख सकते हो। देखिए, मैं आपके लिए और एक व्यू क्लिक किया हूँ। अभी तो पूरा कोहरा है, सुबह के 6:30 या 7 बजे है, पूरा कोहरा है, तो कुछ दिख नहीं रहा है। पर आते समय आपको मैं सब कुछ दिखाऊंगा, तब तक कोहरा चला जाएगा।
देखिए कितनी हरियाली। शायद मैं अभी 700-800 मीटर चढ़ चुका था ऊपर। अब थोड़ी देर में शायद से 1 किलोमीटर पे ही मंदिर आ जाएगा। बीच में ऐसा रास्ता है, मतलब इसमें से हमको ट्रैक करना है, जहाँ से सीढ़ियाँ थोड़ी बहुत सीढ़ियाँ 50-60 सीढ़ियों के बाद रास्ता खत्म होता है और ये रास्ता स्टार्ट होता है। यहीं से हमको ऊपर जाना है। यहाँ से कार नहीं जा सकती, इसलिए हम बेसमेंट पे लगाते हैं, पर ट्रैक्टर्स वगैरह जाते हैं ऊपर। यहाँ पे भी कुछ स्लैब डाली थी, पर बारिश के कारण वो ढह गई है। और मैं साथ में चाय लेके जाता ही हूँ, चाय प्रेमी। तो मैं बीच में एक जगह रुक के चाय पीना स्टार्ट कर दिया। चाय वो दोस्त साथ में लेके गया था। मुझे लगा था क्योंकि क्या होता है, मॉर्निंग में होटल्स बंद रहते हैं, इतनी सुबह कोई चाय बनाता नहीं है और दूर दूर तक चाय की टपरियाँ नहीं होती है, इसलिए मैं अपने साथ चाय लेके जाता हूँ थर्मास में। जहाँ टाइम मिले, जहाँ अच्छा लगा, वहाँ चाय पीना स्टार्ट कर देता हूँ। आप भी अपने साथ चाय, पानी, ये सब निजी चीज़ें ले जाया करें। दोस्तों, अब हम 1 किलोमीटर का ट्रेक करके मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। मंदिर के शुरुआत में ही 2 मूर्तियां रखी है, जैसी वो स्वागत कर रही है और दर्शन दे रही है, ऐसा अनुभव होता है। बहुत प्रसन्न चित्ता में वो दोनों मूर्तियां हैं। राइट में भगवान शिव जी है, लेफ्ट में एक सुंदर मूर्ति है। आगे जाते ही हमें एक बार हम जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तो हमारा स्वागत एक विशाल सोते हुए हनुमान जी से द्वारा किया जाता है। अब आपको दिखाऊंगा। हो सकता है कि जब तक शीर्ष तक पहुँचे तक बहुत थक चुके हो, पर जब हम ये मूर्तियाँ दशावतारम देखते हैं, हम सब भूल जाते हैं कि हमने कितना ट्रेक किया, हम कितने थके हैं। मैं गारंटी लेता हूँ कि आप सबका दिमाग एकदम लंबे समय तक स्वस्थ रहेगा ये सब देखने के बाद। देखो, अभी मैं हनुमान जी की तरफ जाता हूँ। ये है सोए हुए विशालकाय हनुमान जी। ऐसी सेम मूर्ति हमारे नागपुर के पास छिंदवाड़ा है, वहाँ जामसावली, वह ऐसी मूर्ति है। वो भी चमत्कारिक मूर्ति है। वो 2 हाथी स्वागत के लिए खड़े हैं। आगे दशावतार, ऐसी बहुत सारी झांकी आपको देखने की मिलेगी, जो कि महाभारत, रामायण ऐसे कथाओं से निगड़ित है। अगर मैं ये बोलना चाहूँगा, अगर आप हिडन ज्वेल की परिभाषा ढूंढते हैं तो इस जगह पर जाए। खड़गवासला और पानशेत कंदों के बीच छोटी सी पहाड़ी है ये, जिस पर नीलकंठेश्वर की प्रकृति के साथ पौराणिक कथाओं का अनुभव करने के लिए आदर्श स्थान है। इस मंदिर में एक शिव मंदिर और वह यहाँ शिवरात्रि को यात्रा भरती है। लेकिन इस जगह की यूएसपी हर भारतीय पौराणिक कथाओं को दर्शाती है। सैकड़ों मूर्तियाँ यहाँ, जिनके बारे में आप सोच सकते हैं। यह लगभग अमर चित्रकथा के मूर्तियों के रूप में जीवंत होने जैसा है। इसके अलावा इस मंदिर में एक जादुई स्थान है, जिसमें खड़गवासला बांध के बैकवाटर घाटी में से बहते हैं। दूसरी तरफ पानशेत बांध का एक स्विट्जरलैंड जैसा है, जैसे आप बोल सकते हो कि ये मिनी स्विट्जरलैंड है। तो अब जहाँ देखो, जहाँ आपको झांकियाँ दिखेगी, मूर्तियाँ दिखेगी, रामायण हो, महाभारत हो या अमर चित्रकथा हो, सबकी झांकी है। जैसे कि भगवान शंकर जी है, इनके सामने एक कुआं है। इस कुएं का पानी 12 ही महीने साल भर पीने योग्य होता है। यही पानी सब जगह यूज होता है। ये पूरे पर्वत पर अष्टविनायक है, दत्त प्रभु है, सब झांकियाँ, देवी देवताएं, चीरवस्त्रहरण, लंका दहन, विट्ठल जी की मूर्ति, सब जितने भी सब है, सब मूर्ति यहाँ अवेलेबल है, आप देख सकोगे। भगवान भोलेनाथ के जो भक्त है, उनके लिए तो एकदम ये क्या बोल सकते हैं, शब्द नहीं आ रहा है मुझे बोलते वक्त। द्वार के ऊपर हनुमान जी राम लक्ष्मण जी को कांधे पे लेके खड़े हुए हैं। बहुत बारिश हो रही थी, वैसे थोड़ी कम थी, पर जैसे ही मैं मंदिर के भीतर प्रवेश किया, उसके बाद बारिश और ज़ोर से बढ़ गई। और वहाँ टीन के पतरे हैं, तो बहुत ज़ोर से आवाज़ आता है। बहुत बड़ा परिसर है मंदिर पे, 1-2 किलोमीटर का परिसर होगा। और ऐसे टीन भी लगी है, तो मतलब बारिश से भी बच सकते हैं। बहुत स्वच्छ परिसर है। देखो, वो जो बोला था मैंने ट्रैक्टर, वो 2 ट्रैक्टर ऊपर देखे मैंने। यहाँ भी
पूतना, शायद श्री कृष्ण और पूतना जी की छवि है, पूतना मासी और श्री कृष्ण जी। यहीं से ही राइट लेते ही मंदिर का एंट्रेंस शुरू होता है। मैं फिर मंदिर की तरफ चल पड़ा। एक अलग ही आभास हो रहा था, एक अलग ही दुनिया में आए जैसे लग रहा था मुझे। भगवान शंकर जी का जागृत देवस्थान है ये। स्वयंभू लिंग है शंकर जी का। सुबह के 7:15 बजे थे। कुछ पुजारी वहाँ पूजा कर रहे थे। घंटा की आवाज़ आ रही थी, घंटानाद हो रहा था। और एक मूर्तियाँ है जैसे कि चतुर्शृंगी है, मतलब वनी की सप्तशृंगी है। सब जगह की जितनी भी झांकियाँ है, तुलसी विवाह, राम विवाह, सबकी झांकियाँ बनी हुई है। ये है माता सप्तशृंगी, वनी साईं बाबा, शेरगांव के गजानन महाराज, ज्ञानदेव, तुकाराम, अंजनी पुत्र। ये मैंने मूर्ति पहली बार देखी ऐसी कि हनुमान जी को अंजनी माता दूध पिला रही है। देखो अंजनी माता, शेरगांव के गजानन महाराज। ये श्री कृष्ण भगवान मीराबाई के साथ दलन दलते हुए, आटा दलते हुए, ज्ञानेश्वर महाराज प्रमाणदी, तुकाराम महाराज देहू, श्री दत्त प्रभु, ऐसी बहुत सी झांकियाँ है। सप्तशृंगी वणी, अर्धधारी नटेश्वर, यह मूर्ति सबका मन मोह लेती है। शिव पार्वती विवाह, राधा श्री कृष्ण, विठ्ठल रुक्मिणी। मैंने ज़्यादा फोकस किया क्योंकि मुझे मूर्ति बहुत सुंदर लगी। श्री राम सीता विवाह, गणेश जी, स्वामी समर्थ, शिव पार्वती आराधना, श्री कृष्ण मीराबाई। ये भी मूर्ति मैंने पहली बार देखी कि श्री कृष्ण और मीराबाई साथ में बैठे हैं। तो जो पौराणिक कथाओं से जुड़ना चाहते हैं वो यहाँ अवश्य जाए। यहाँ ये दिख रहा है, ये पालकी, जब महाशिवरात्रि को यहाँ यात्रा होती है, उत्सव होता है, तब यह पालकी में भगवान जी की जो प्रतिमाएं हैं, जो लिंग है, वो उसका मीरोनुक निकाला जाता है। ये जो है, यहाँ एक खिड़की थी, वो खिड़की से मैंने देखा कि सब जगह कोहरा है। ये मूर्ति सबसे मुझे अच्छी लगी, सबसे ज़्यादा पसंद आई ये मूर्ति। बहुत तेजस्वी रूप था इनका। भगवान शंकर जी, माता पार्वती और गणेश जी, बाल गणेश मैया की गोदी में बैठे हैं। बहुत लोभनीय मूर्ति थी। उसके पीछे ही आगे जाके यहाँ से चालू होता है नीलकंठेश्वर की जो मूर्तियाँ, छोटी मोटी नंदी है, उनकी ये जो उत्सव मूर्ति है। यहाँ भी बहुत सारी मूर्तियाँ रखी हुई है। ये है भगवान जी का शिवलिंग। फिर मैं गर्भगृह के भीतर प्रवेश किया। मैं आपको दिखाने लेके आया नीलकंठेश्वर का लिंग। ये है माता गौरी, जो कि शंकर जी के साथ है। बहुत सुंदर थी मूर्ति माता गौरी की। बहुत अच्छे से वस्त्र परिधान किए थे उनके। मैं भी थोड़ी देर के लिए फिर ध्यान में लग गया। ये भी लोभनीय था। माता पूतना के ऊपर श्री कृष्ण थे, उनका वध किया। और फिर मुझे भूख लगी थी। मैं सिंगल ही था तो क्या देंगे, तो उन्होंने मुझे सिर्फ मैगी बना के दी। बारिश चालू थी, बहुत मस्त लग रहा था मैगी खाते हुए। चाय और मैगी, साथ में बारिश। आप सोच सकते होंगे। ये माता लक्ष्मी, माता दुर्गा, 2 गौ माताएं थी। और बहुत सारी झांकियाँ थी, पर बारिश के कारण मैं जा नहीं पाया। ये सब नवनाथ जो है, नवनाथ, उनमें से मच्छिंद्रनाथ, ऐसे बहुत सारे नाथों की प्रतिमाएं थी। यहाँ माता सीता अशोक वाटिका में बैठी है। राक्षसी है उनके पीछे आजू बाजू बैठे हैं। हनुमान जी उनको कुछ जो मैसेज था राम जी की तरफ से वो देना है, ये प्रतिमाएं थी। और उस मूर्तियों के बगल में एक थोड़ी सी पहाड़ी थी। मेरा मन नहीं रुक पाया और मैं वहाँ जा बैठा। देखा सब जगह कोहरा है, कुछ नहीं दिख रहा है। अगर कोहरा नहीं होता तो मैं यहाँ से आपको जो डैम है
पानशेत डैम, उसका नज़ारा दिखा था। बहुत खूबसूरत तरीके से डैम दिखता है। इस पहाड़ के पूरा गोल गोल पूरा डैम फैला हुआ है। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है सुबह का। मैं वहाँ जाके बहुत सारे गाने भी गाया हूँ। वो इस वीडियो में डाले नहीं, सिंगली आपको दिख पाएंगे स्टेटस में या व्हाट्सएप में या इंस्टा में। एक अलग ही दुनिया में आए ऐसा आभास हो रहा था। देखिए ये महाभारत का सीन है। गांधारी बैठी है। अभी तो ये इन्होंने शेड डाले हैं। मैं जब 4-5 साल पहले आया था तब यह शेड नहीं थे। शायद उन्होंने 1-2 साल पहले ये शेड डाले हैं। द्रौपदी वस्त्रहरण हो या ऐसे सब जितनी भी पौराणिक कथाएं हैं, सबकी झांकियाँ यहाँ बनाई गई है। जितने भी रूप है हम जो देखे हैं आध्यात्मिक धार्मिक, वो सब यहाँ है। मुझे पता है आप यहाँ आके बहुत एंजॉय करोगे, एक अलग ही दुनिया में जाओगे, धार्मिक दुनिया में प्रवेश करोगे। देखिए कितना मनोहारी दृश्य है ये। आगे जो मुठा रिवर है, अभी तो कोहरा है थोड़ा बहुत, तो मुठा रिवर थोड़ी दिख रही है। और मैं थोड़ी देर में ही चालू कर दिया, मतलब नीचे आना। अब मेरा सब दर्शन वगैरह हो गया था। अब मैं घर के लिए निकलने वाला था। मतलब मैं 10 बजे तक, मेरा ये टारगेट था कि मैं 10 AM तक घर पहुंच जाऊँ। इसलिए मैं सब कुछ दर्शन वगैरह सब नाश्ता वगैरह करके अब निकल पड़ा था। रास्ते में मुझे एकदम एक बहुत अच्छा सा दृश्य दिखा, इसलिए मैं वीडियो में कैच करने गया तब कि आप सबको दिखा पाऊँ। ये मिडल था, मतलब मैं हाफ डिस्टेंस कवर करके नीचे आ चुका था। तो आप सबको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा आप मुझे बताइए। और मेरे ब्लॉग आपको हिंदी में चाहिए या मराठी में चाहिए, ये भी आप बोल सकते हो, क्योंकि मेरे जो फॉलोअर्स है वो नॉन मराठी है मैक्सिमम, और वो चाहते हैं कि मैं हिंदी में बनाऊँ, इसलिए मैं ये ब्लॉग हिंदी में शूट किया। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे अवश्य बताइए। आप अगर मेरे चैनल में नए होंगे तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब भी कोई मेरी वीडियो आए आप देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि मेरे अपकमिंग जो भी वीडियोज़ होंगे वो आप तक पहुंचेंगे। आपको अच्छा लगे तो आपके दोस्तों में भी ये वीडियो शेयर कीजिए। और मुझे आपको कहीं और स्पॉट देखना हो तो मुझे DM कीजिए, ताकि मैं वो स्पॉट एक्सप्लोर करके उस पर वीडियो बनाऊँ और आपके साथ शेयर करूँ। ऐसे बहुत से लोग होते हैं कि वो जा नहीं पाते हैं, कोई कारण ऑफिस का रीज़न हो या कोई पर्सनल फाइनेंशियल एवरीथिंग, तो वो मेरे वीडियो का सपोर्ट लेके ये प्लेसेस एक्सप्लोर कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ ब्लॉग बनाऊंगा। देखिए क्या सुंदर नज़ारा है। ये डैम आगे जाके, जो मुठा रिवर है आगे जाके डैम को मिलती है। पानशेत डैम, खड़कवासला डैम, बहुत मस्त एकदम अच्छी सी लोकेशन पे ये मंदिर बना है नीलकंठेश्वर। चलो बाय बाय, शब्बा खैर। आज के लिए